हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 5वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ का संयुक्त व्यंजनानी का रिवीजन हम कर चुके हैं। आज हम उसके अभ्यास कार्य का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो अभ्यास कार्य में लिखितम से शुरू करते हैं। लिखितम है, उसका पहला प्रश्न है कि जो संयुक्त अक्षर हैं उनसे जो शब्द बने हुए हैं उसके तीन उदाहरण लिखने हैं। तो उदाहरण में हमें एक पहला उदाहरण में दिया हुआ है प्र है। प्र से यहाँ शब्द बना रखा है प्रयास, प्रथा और सप्रेम। अब आगे हमें करने के लिए दिए जा रहे हैं तो न्य यानी आदन्य और ये। तो आदन्य और ये को लेकर क्या शब्द बन सकता है वो हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ मैंने लिखा है जैसे न्याय, न्याय बना, अन्याय भी बन रहा है इससे, और न्यायालय। और आदच्य और छः, तो इससे छः से बन रहा है स्वच्छ, स्वच्छता और स्वेच्छा। पे से प्यारा, प्यास, प्याऊ। शे से शान, श्याम और पश्य। अब है भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न है कि वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद यानी कि उस शब्द में कौन कौन से तो व्यंजन है और उनमें कौन कौन से स्वर मिले हुए हैं, उन सब को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद होता है। तो जैसे पहला दिया हुआ है वृंदा, तो वृंदा में हम पहले देंगे कि पहला क्या है व, और व में री है, नीचे क्या लगा हुआ है री, तो व में हलंत लगाया और री लिखा। फिर न कैसा है, आधा है, न में कोई स्वर है नहीं तो न को हलंत लगा कर ही लिख देंगे, तो ये आधा न हो गया। अब दा है, तो दा यानी द में आ की मात्रा मिली है, तो द में हलंत लगाएंगे और आ लिखेंगे, आ स्वर लिखेंगे। तो ये वृंदा का वर्ण विच्छेद हो गया। आज्ञा, आज्ञा में आ स्वर है, आ स्वर लिख दिया। अब देखे ज्ञा, ज्ञा ज्ञ क्या है, एक तो संयुक्त व्यंजन है, दो वर्णों से मिलकर बना है, जय और अंजय। ये दो से तो ज्ञ बन गया, फिर उसमें आ की मात्रा आ। कक्षा में ऐसे ही, कक्षा में कै में हलंत यानी क्या और आ और छः क्या, श और आ, यानी कि जो छः दो वर्णों से मिलकर बना होता है तो ये दो वर्ण लिख दिए, फिर उसमें जो मात्रा जो स्वर छुपा हुआ है उसको लिख दिया। ऐसे ही आशिमा, तो आ प्लस श प्लस ई प्लस मैं प्लस आ। गो। अब दूसरा प्रश्न है वर्ण संयोगम क्रू, यानी कि वर्ण विच्छेद किए हुए वर्ण हैं, अलग अलग वर्ण हैं, उनको जोड़कर एक शब्द बनाना। तो री प्लस श प्लस ई, तो श री है, ये तो स्वर है, और श और ई यानी श व्यंजन है, और फिर उसमें हमें ये ई स्वर जोड़ना है तो शी बन जाएगा, तो ऋषि, तो शब्द बना ऋषि। इसी तरह से माँ धन आ प्लस य प्लस उ प्लस रा प्लस आ, तो मैं में हमने ये आ स्वर जोड़ा तो मैं बना, ये में उ स्वर जोड़ा तो यू बना, और रे में आ स्वर जोड़ा तो रा बना, तो बना मयूर, मयूरा। इसी तरह से श प्लस वा प्लस आ प्लस ना प्लस आ, यानी कि श में कोई स्वर नहीं है। श तो जो जिसमें स्वर नहीं होता, जिसके बाद कोई स्वर नहीं होता, उसे हमें आधा लिखना है। चौथा है आदर्श है, फिर वा में हलंत है और उसमें स्वर है तो वो वा बन गया, और न में हलंत और आ स्वर है तो ना बन गया, तो स्वान। इसी तरह चौथा है शा प्लस उ प्लस र प्लस य प्लस आ, यानी कि स में हम उ स्वर जोड़ेंगे तो सु, और र के बाद कोई स्वर नहीं है तो र को हमें आधा ही लिखना है, और या में हम आ स्वर जोड़ेंगे तो या, तो सूर्य। इसी तरह से पा में हलंत प्लस उ, तो इसमें पा के बाद उ स्वर है तो इसको लिखेंगे पू, और श के बाद कोई स्वर नहीं है तो श हमें आधा ही लिखना है, और ता के बाद आ स्वर है
तो ता, और का के बाद आ स्वर है तो का, और माँ में के बाद कोई स्वर नहीं है तो माँ को ऐसे ही लिखना है, मालंत पुस्तकम। अब आगे है ना प्लस आ प्लस दा प्लस ई, यानी कि ना के बाद भी कोई स्वर है और दा के बाद भी स्वर है। तो ना में जो स्वर है उसको जोड़ के लिखेंगे और दा में जो स्वर है उसको जोड़ के लिखेंगे तो बना नदी। तो ये आपका अभ्यास कार्य पूरा हो चुका है और इसी में से कुछ प्रश्न आपको भेजे जा रहे हैं जिन्हें आपको करके तुरंत भेजना है। धन्यवाद।